अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखिए, हम ये जो हमारा विरासत का मौजू चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि हम विरासत सही तरीके पे तकसीम क्यों नहीं करते, जो शरई एक तरीका है, जो शरई एक निज़ाम है, और क्यों नहीं हम देते हैं वारसों को सही सही उनके हिस्से। ये हमारा मौजू चल रहा है। इसके बहाने और उनकी वजूहात क्या हैं, इसके अबाब क्या हैं। देखें, आदमी के मरते ही विरासत तकसीम होनी चाहिए, वरना हमने देखा बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं, इख्तलाफात पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो ये उसी टाइम ही होने चाहिए। और क्या गलतियाँ होती हैं, देखें, जायदाद में अक्सर मुंह बोले बेटे या बेटी का नाम कर देना, असल वारसों को महरूम कर दिया जाता है, ठीक है ना, उनको नहीं दिया जाता। तो ये इसलिए कि जो मुंह बेला बेटा होता है ना, बेटी होती है, किसी से लिया होता है, पहले तो ये इस तरह लेने नहीं चाहिए। किसी की ज़िम्मेदारी आप लें, उसका नान नफ़का उठाएं, वो अलग मसला होता है, लेकिन नाम देना ये शरन दुरुस्त नहीं है। इसमें ख़राबी क्या होती है, अगर आपने किसी को लिया बेटे या बेटी को, तो असल जो वारस होते हैं, जैसे कोई औरत है, उसका माल है, उसने कोई बेटी बेटा किसी से ले लिया, या किसी आदमी ने ले लिया, अब वो फौत हो जाता है जिसने लिया, अब इस बेटे का नाम कर दिया, अपने असल वारसों को महरूम कर दिया, अपने बहन भाइयों को, ठीक है ना, तो इनके नाम कर दिया। ये भी एक गलती है, सिर्फ इल्म ना होने की वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। असल मसला तो ये है कि अगर आपने किसी से मुंह बोला बेटा लिया भी है, बेटी ली भी है, तो वो शरन उनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता। ज़िंदगी में आप उनको दे दें कुछ 1/3 तक, थोड़ा बहुत दे दें, कोई मसला नहीं, लेकिन उनको नाम कर देना इस नीयत से कि मेरे बहन भाइयों को ना जाए, तो ये तो ठीक नहीं है। अगर अहले इल्म की राय है कि अगर आपने उनके नाम कर भी दिया है, आपके मरने के बाद भी आपके वारसों को जाएगा, शरन तौर पे, शरी तौर पे जाएगा। कानूनी तौर पे चलें, आपने उनका नाम कर दिया, वो मालिक बना दिया आपने, लेकिन कानूनी शरी तौर पे देखा जाए तो उसको वो 1/3 ही मिल सकता है। आप उस पर वसीयत कर सकते हैं कि मेरे मरने के बाद इन बच्चों पे वसीयत के हिसाब से आप दें, विरासत के हिसाब से वो नहीं ले सकते। बाद में सिर्फ उन पे वसीयत ही चलती है, मुंह बोले बेटे को। तो ये इसमें मसला है। ज़िंदगी में अगर आपने उनको नाम कर दिया, तो बाज़ तो फिर कहते हैं कि चलें, उसका फ़ैसला जैसे भी उसने सही किया गलत किया, लेकिन ज़्यादातर उलमा की ये भी राय है कि अगर नाम कर भी देता है, फिर भी ये साफ़ नज़र आ रहा है अपने बहन भाइयों को महरूम करने की नीयत से उसने ऐसे किया है, तो बाकी फिर उसके बहन भाइयों को भी विरासत बहरहाल जाएगी। तो बहरहाल मुंह बोले बेटे या बेटी के नाम लगाना नहीं चाहिए। आप अगर अपना माल सारा बेटे के नाम लगा रहे हैं, मुंह बोले ले पालक, या बेटी के नाम लगा रहे हैं, हो सकते हैं कि वही आपको उस घर में घर से ही निकाल दें, आपको उस तरह ख्याल ना रखें, तो ये तो वैसे ही ले पालक हैं, अपने नहीं बात का देखते ये चीज़ें। तो खामखा आप इस तरह के चीज़ें करके अपने बहन भाइयों को महरूम करने के चक्कर में अपने लिए भी आपके लिए मसला बन सकता है। तो ये ऐसे वाक़यात बड़े देखे हैं, तो इसलिए नाम ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए किसी के भी, चाहे अपने सगे ही हों, वैसे ही उनको दें, खर्च करें, लेकिन वसीयत होनी चाहिए। वसीयत ले पालक बच्चों पे वसीयत होती है 1/3 ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह आप उनको दे सकते हैं। ज़िंदगी में भी 1/3 तक दे दें, ये सारे ही दे देना ये बरल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि और वारस भी होते हैं। जब बंदे की अपनी औलाद ना हो तो फिर बहन भाइयों को हिस्सा जाना होता है, अगर मरने वाले का बाप ना हो। तो ये इसमें मसला है। इसी से मिलता जुलता, जब एक बेटी हो फिर भी वो आधा लेगी कुल माल में, जैसे किसी ने 10 लाख छोड़ा है, मर्द का या इंतकाल है या औरत का, तो बेटी एक है या एक से ज़्यादा भी हैं, तो वो सारा माल तो नहीं लेंगी, वो तो लेंगी 3 हिस्सों में 2 हिस्से, या एक है तो आधा ले लेगी, जैसे 10 लाख है वो 5 लाख ले लेगी। तो बाद में फिर उसके चाचा यानी कि मरने वाले के बहन भाइयों को जाना होता है। तो वो यही सोचता है कि मेरे बहन भाइयों को ना जाए, झगड़ा वगैरह बाज़ होता है। तो ये फिर ये रास्ते इख्तियार करते हैं, ज़िंदगी में नाम कर दिया या ज़िंदगी में ही सारा कुछ दे दिया। ये बरन शरन दुरुस्त नहीं है। अगर एक बेटी के आप नाम लगा भी देते हैं, फिर भी अहले इल्म की राय है कि मरने वाले के बहन भाइयों को भी आधा जाएगा।
तो बहरहाल ऐसे करना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में ही आप किसी को महरूम करने की नीयत से नाम लगा के चले जाएं, तो ये तो बगावत है अल्लाह के कानून के साथ, और आप अपनी आखिरत ख़राब करने वाली बात है। तो इसलिए असल मसला तो इसमें यही है कि चाहे एक बेटी हो या बीवी हो, औलाद ना हो या ले पालक हो, नाम कर देना या वैसे किसी को ज़िंदगी में ही दे देना, ये समझ लें कोई हीला है, चोर दरवाज़ा हो सकता है। तो इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। अपने पास रखें, बाद में फिर जैसे भी अल्लाह ने हिस्से रखे हैं जिन वारसों को उनको मिलेगा। जो नई विरासत में हिस्सेदार बनते हैं उनको आप वसीयत से दे सकते हैं, उन पर 1/3 की वसीयत तो कर ही सकते हैं ना। टोटल माल का 1/3 आप कर सकते हैं कि तीसरा हिस्सा मेरा हमसाये को दे दिया जाए, ले पालक को दे दिया जाए, या किसी फलाई इदारे को भी दे दिया जाए। करना तीसरा ही है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर की है तो लागू यही होगी 1/3। तो ये मसले होते हैं बाज़ बात ज़िंदगी में, ये भी इल्म ना जानने की वजह से इंसान लोग कर रहे होते हैं। जो इल्म जानते हैं वो इन फैशन के चक्करों में नहीं पड़ते। ये भी बहरहाल आजकल फैशन है ज़िंदगी में ही अपना बच्चों में बांट देना, और ये किसी को कम किसी को ज़्यादा, जो बराबर बराबर वाली शक्ल है उसको ना जहन में रखना। तो ये इसमें ख़राबियाँ बहरहाल ज़्यादा पैदा होती हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए, वसीयत बनाएं और जो अल्लाह ने निज़ाम रखा है उसके ऊपर ही रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।